नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल टाटा स्टील मास्टर शतरंज में 11वां राउंड खेला गया। मतलब अब सिर्फ 2 राउंड बाकी हैं और 11वें राउंड में कई रोचक परिणाम आए। गुकेश बहुत करीब थे जीतने के अली रेजा फिरोजा के, लेकिन वो मैच आखिरी में ड्रॉ पे समाप्त हुआ। प्रज्ञानंदा का अलेक्जेंडर डोनचेंको से ड्रॉ हुआ। काफ़ी अच्छी फाइट हुई, लेकिन डोनचेंको अच्छा खेले एंड गेम में। और नोदिरबेक ने जू वेंजुन को हरा करके ज्वाइंट लीड सिंगल लीड ले ली है अब तो। वेई ने मैक्स को हराया। डिंग लीरेन जॉर्डन का मैच ड्रॉ रहा और अनीश गिरी नेपो का मैच ड्रॉ रहा। लेकिन हम बात करेंगे विदित गुजराती की, जिन्होंने पराजित किया टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। उन्होंने पराजित किया ईरान के परहम मकसूदलू को। तो ये जो मैच था वो कमाल का था। उसके बारे में बात करते हैं। स्टैंडिंग क्या है अभी? नोदिरबेक अब्दुल सत्तर 7.5 अंक बना करके सबसे आगे चल रहे हैं। राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनके बचे हुए 2 मुकाबले जो है उसमें से आज का ही जो मुकाबला है वो विदित गुजराती से है। और अगर मैं सही हूं तो शायद अली रेजा से भी उनका एक मैच बचा हुआ है। और गुकेश 7 अंक बनाकर खेल रहे हैं, तो वो भी बहुत करीबी हैं। और आज उनका सामना प्रज्ञानंदा से है, तो ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद अनीश, विदित, प्रज्ञानंदा, वेई 6.5 अंकों पर हैं। तो ये है कमाल की बात। इस टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ी ही जो है वो सबसे ऊपर कर रहे हैं। और इवन डिंग लीरेन देखिए नंबर 9 पे चल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन। नेपो नंबर 7 पे चल रहे हैं। अली रेजा नंबर 8 पे चल रहे हैं। तो ये इससे आप समझ सकते हो कि टूर्नामेंट किस दिशा, किस डायरेक्शन में आगे जा रहा है। ओके, तो अब बात करेंगे विदित के मुकाबले की। विदित काले मोहरों से खेल रहे थे, पर हमने सफ़ेद मोहरों से D4 शुरुआत करी। विदित ने खेला D5, सबसे मेन लाइन है। नाइट F3 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि D4 पे आप देखते हो सबसे ज़्यादा क्या खेला जाता है, तुरंत क्या खेला जाता है, हमेशा C4। लेकिन आप नाइट F3 खेल के भी कंटिन्यू कर सकते हैं और C4 आप बाद में खेलते हैं। नाइट F6, नाउ C4, E6 किया यहाँ पर। जो मेन सॉलिड लाइन है, QGD खेलते हुए विदित यहाँ पर सुपर सॉलिड। नाइट C3, नाउ बिशप E7, बिल्कुल स्टैंडर्ड खेलते हुए विदित यहाँ पे वाइट के पास 2 सबसे जो मेन लाइन होती है, एक होती है बिशप G5, लेकिन पर हम यहाँ पे चुनते हैं नंबर 2 बिशप F4। और यहाँ पर ब्लैक जो है वो कैसल कर लेता है। और अब यहाँ पर जो मेन लाइन है वो सबसे ज़्यादा मैच खेलेगा एंड 22,000 से भी ज़्यादा गेम्स हैं, वो है E3। लेकिन यहाँ पे पर हम खेलते हैं A3, बट लेटर ऑन द गेम, मतलब बाद में जो है वो थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा E3 के लाइन पे। विदित के पास यहाँ पर एक तो ऑप्शन था जो सबसे ज़्यादा खेला गया है, B6 क्वींस इंडियन स्टाइल में आप खेलें। लेकिन विदित यहाँ पे चूज़ करते हैं डायरेक्ट C5 सेंटर पे इमीडिएटली स्ट्राइक करते हैं। पर हम यहाँ पर D×C5 मार देते हैं। विदित जो है वो मेन लाइन खेलते हैं बिशप C5। यहाँ पर आप देखोगे डाटाबेस में ज़्यादा गेम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वाइट E3 करता है, वो जो मैंने बोला कि वो पुरानी लाइन में जो है गेम कन्वर्ट हो जाता है E3 के एक वेरिएशन में। और यहाँ पर आपको अच्छे खासे गेम है। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ब्लैक के ये 2 पीसेस अभी तक निकले नहीं हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि ये पीसेस कहाँ से निकलेंगे। वाइट को अपना लाइट कलर का बिशप निकालना है। ब्लैक की मूव है तो एक पीस नेचुरली निकलेगा। तो अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट इक्वल सी पोजीशन लगती है, लेकिन हाँ, आपको दिखेगा कि ब्लैक के पास, वाइट के पास कुछ इस तरह से और स्पेस लेने का मौका है। और ज़रूर उसको अपना डेवलपमेंट यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर परहम ने खेला क्वीन C2। नाउ विदित आते हैं क्वीन A5। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या यहाँ पर जो है वो B4 जैसी चाल जो है वो नहीं आ सकती है क्या? क्योंकि नहीं आ सकती, बिकॉज ये रुक जो है वो हैंग है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने पहले क्या खेला, रुक D1 जो कि लाइन है। और अब यहाँ पर जो मेन लाइन है वो ये है कि आप अपने इस बिशप को हटा लीजिए। लेकिन विदित यहाँ पर थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग चुनते हैं। सबसे पहले वो खेलते हैं H6। बड़ी बात यह है कि विदित और करवाना के बीच इस लाइन में मैच हुआ था, और जिसमें मैच ड्रॉ रहा था उसमें कंटिन्यू कैसे हुआ था, करवाना ने बिशप E2 खेला था, विदित ने नाइट E4, C×D5, ये मैच आगे चल के ड्रॉ हो गया। बट इस मैच में परहम ने नाइट D2 खेला, जो कि खेला गया है बट टॉप लेवल पे ज़्यादा नहीं खेला गया, सिर्फ 4 गेम आपको डाटाबेस में दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर विदित एक पॉन सेक्रीफाइस प्लान करते हैं, और मेरे ख्याल से ये थी विदित की तैयारी। क्यों तैयारी थी, जब हम इसके आगे एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। D4 यहाँ पर, तो यहाँ पर परहम मकसूदलू चाहते तो सबसे पहले तो उन्होंने नाइट B3 खेला, जो कि नेचुरल है। क्वीन B6 आता है। यहाँ पर चाहते तो वो यहाँ पे 2 तरीके से खेल सकते थे। एक, नाइट C5 मार दीजिए एंड देन B4, क्वीन E7, D4 मार लीजिए, A5 आएगा, C5 कर दीजिए। ये पोजीशन आप लेके खेल सकते हो, जो कि वाइट के लिए अच्छी थी। एक और था कि सिंपल E4 मार दीजिए और नाइट D4, नाइट D4, BD4,
नाइट B5, E5, नाइट D4, EF4 खेलिए, ये भी, लेकिन ये भी पोजीशन करीब करीब इक्वल है, तो बिशप E2 के बाद। तो ये दोनों लाइन थी जो कि ऑप्शन था यहाँ पर वाइट के पास, लेकिन परहम ने चूज़ किया नाइट A4 जो कि नॉवेल्टी थी, मतलब इससे पहले ये लाइन कभी खेली नहीं गई थी, और परहम कुछ इसी तरह से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक चाल जो शायद उनसे मिस हो गई और वही थी विदित की तैयारी, तो हम उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसके बाद। तो जब परहम मकसूदलू ने खेल की 13वीं चाल में नाइट A4 खेला, तो ये एक नॉवेल्टी थी, मतलब इससे पहले बोर्ड पे कभी नहीं हुआ था। पर मुझे लगता है कि जो चाल उन्होंने शायद देखी या मिस हुई, वो थ्रेट था बिशप B4 चेक। आखिर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इस पोजीशन तक आते आते विदित के पास 1 घंटे 37 मिनट और 47 सेकंड थे, मतलब 1 घंटा 38 मिनट आप मान लीजिए, और परहम के पास सिर्फ 54 मिनट बचे थे। अब यहाँ पर विदित बिशप B4 चेक देते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आप क्या चाल चलेंगे। मान लीजिए कि आप सोचेंगे चलिए मैं इसको मार लेता हूँ यहाँ पर नाइट इंटू B4, सो क्वीन इंटू B4 चेक, आप नाइट C3, आप सोचेंगे कि मैं वापस जाता हूँ नाइट C3, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे गुड, या मतलब नाइट को अभी भी मार सकते हैं, बट E5 यहाँ पे गुड मूव है, बिशप E5, नाइट E5, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉन इंटू D4, सो नाइट इंटू C4, और ये पोजीशन जो है ये ब्लैक के लिए बेटर है। तो यहाँ पे परहम ने ना बहुत ही यूनिक चाल खेली। उन्होंने सोचा यहाँ पे 6 मिनट के आसपास, और उन्होंने किंग E2 खेला। अब मज़ेदार बात यह है कि ये विदित ने अपने इंटरव्यू में बोला कि ये कमाल सिर्फ परहम कर सकते हैं, पोजीशन की सबसे सही चाल किंग E2 ही है। और यहाँ तक विदित की तैयारी चल रही है, बराबर 1 घंटा 37 मिनट पर हैं विदित। और बट यही है कि जब आपके पास टाइम कम हो सकता है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। खैर, किंग E2 आया यहाँ पे, विदित ने यहाँ पे आपके क्वीन को बचाना है, क्वीन A6 खेला। अभी ये नाइट हैंग है, आपका ये बिशप मर रहा है, तो उन्होंने खेला नाइट इंटू D4, विदित ने खेला नाइट इंटू D4 चेक, E इंटू D4, तो आप एक यहाँ पे एक पॉन सेक्रीफाइस कर चुके हैं, और ये वो पोजीशन थी जहाँ पर विदित को सही जवाब ढूंढना था। तो विदित ने देखा, क्योंकि ये राजा सेंटर पे है जरूर, लेकिन इस पर ब्लैक तैयार नहीं है किसी तरह से आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ पे विदित ने एक बिल्कुल सही चाल खेली, बिशप D6। अब आइडिया ये है कि जैसे ये डार्क कलर का बिशप अगर एक्सचेंज हो जाता है, तो उसके बाद E5 चलने का रास्ता खुल जाएगा और पोजीशन में ब्रेक आ सकता है। और अगर आप सोचो कि आप F3 वगैरह कुछ खेलें, तो इमीडिएटली E5 आएगा। आप अगर D5 करते हैं मान लीजिए, तो E4 जैसा सेक्रीफाइस आ सकता है ये राजा को और ओपन करने के लिए। तो ये प्लान था विदित का जब विदित ने यहाँ पे बिशप D6 खेला, लेकिन परहम ने यहाँ पे खेल दिया नाइट C5, और यहाँ पर चाल ढूंढना बहुत ज़रूरी था। विदित ने बराबर टाइम दिया, खूब सोचा, और सोचना भी चाहिए। जब आपके पास टाइम बहुत हो तो जैसे ही सही मोमेंट आए अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज उस टाइम का कोई मीनिंग ही नहीं है जो आपके पास घड़ी में एक्स्ट्रा है। विदित ने यहाँ पर तकरीबन जो है मेरे ख्याल से 24 मिनट सोचा और बिशप इंटू C5 मार दिया। अब यहाँ पर ये मारने के पीछे आप देखिए, जब ये मारते हैं तो देखिए ये तो रुक की फाइल ओपन हो गई, बिशप D6 आ रहा है, लेकिन ये मारा तभी जब विदित को दिख गया था E5 मूव। उन्होंने E5 खेला, और अब आप देख सकते हो कि आप बिशप E5 तो आप नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ रुक की आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी परहम के पास एक चाल थी, वो गेम को इक्वल रखने के लिए बिशप इंटू H6 जैसा चाल खेल सकते थे, क्योंकि अगर इसमें मारने के लिए आप जाएंगे तो रुक D6 अंदर आ रहा है और क्वीन को भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में बिशप H6 जो है अगर पहले आ जाए तो यहाँ पे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर विदित को बिशप E6 जैसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, और अगेन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि विदित 2 पॉइंट डाउन है, कंपनसेशन के तौर पे अपोनेंट का किंग सेंटर पर है। बट मैच में क्या हुआ, मैच में परहम पहले रुक D6 आ गए। इससे फ़ायदा विदित को ये हुआ कि विदित ने यहाँ पे पहले खेला क्वीन A5, और अब यहाँ पर जब बिशप H6 मारा परहम ने, तो ये ठीक चाल नहीं थी अभी। उसका रीज़न ये है कि एक तो पॉन इमीडिएटली रिकवर हो गया क्वीन इंटू C5 से, अब आपका रुक मर रहा है और आपका बिशप मर रहा है, तो रुक इंटू F6 उन्होंने सेक्रीफाइस मार दिया। ओके, एक्सचेंज सेक्रीफाइस। और यहाँ तक आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि विदित ने कैसे टाइम इन्वेस्ट किया। पहले यहाँ पर उन्होंने 22 मिनट इन्वेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ से क्वीन इंटू C5 मारने को लेकर के, क्योंकि खतरा था सामने वाला आपके राजा पे हमला कर रहा है, तो बराबर की रुक इंटू F6 को कैलकुलेट किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए विदित ने एक बार फिर से 24 मिनट के आसपास जो है ना, 24 भी नहीं बल्कि थोड़ा 28 मिनट के आसपास उन्होंने खर्च किया और सही चाल ढूंढी। यहाँ पर रुक इंटू F6 आता है, विदित ने यहाँ पर ये मेरे ख्याल से मैन ऑफ, क्या बोलूँ मैं इसको,
मूव ऑफ द मैच जो थी वो क्वीन E7 थी। विदित ने यहाँ पर बहुत सोचा और ये सोचने के ये ऑलरेडी, और ये बता दूं आपको कि ये ऑलरेडी विदित ने सोच लिया था, मतलब ये पूरा तब क्वीन E7, तभी उन्होंने क्वीन टू C5 मारा। तो जब प्लेयर सोचता है तो 2-3 चालें आगे की सीक्वेंस से सोच लेता है कि रुक F6 में मैं क्या करूँगा। तो विदित ने बहुत सोचा था यहाँ पे कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बट उन्होंने ये क्वीन E7 बड़ी कमाल की चाल ढूंढ के निकाली कि अब आप क्या करोगे। और यहाँ पर उन्होंने मारा बिशप इंटू G7, किंग इंटू G7, रुक F5। अब दिक्कत ये है कि ये रुक कहीं जा ही नहीं रहा है और उस पर आप सपोर्ट भी नहीं लगा सकते। ठीक है, आप इधर जाओगे तो बिशप G4 आ रहा है, आप F5 जाओगे तो बिशप सामने रखा है, इधर आप जाओगे तो पॉन रखा है, इधर आप जा नहीं सकते, इधर आप जा नहीं सकते, इधर आप जा नहीं सकते, तो कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं था। और इसीलिए क्वीन E7 जो चाल दिख जाना, ये इजी चाल नहीं है और इससे विदित का स्टैंडर्ड दिखता है। और इसको खासतौर पे 2-3 चाल पहले देख लेना, ये ज़बरदस्त है। और बिशप G7 हुआ और उन्होंने को एक्सचेंज देना पड़ा, पर विदित ने यहाँ पे एक्सचेंज भी नहीं लिया। आप देखिए क्योंकि वो रुक अभी भी जो है वो ज़्यादा कहीं नहीं जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि वो रुक अभी भी कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि वो इधर जा नहीं सकता, इधर जाएगा तो वहीं बिशप G4 आ रहा है, तो वो उन्होंने पहले अपना रुक निकाल लिया, रुक D8। ये कमाल का स्टैंडर्ड मूव विदित ने खेले हैं और ये दिखाता है कि विदित काफ़ी बदले हुए विदित हैं काफ़ी पिछले कुछ समय से। H4 यहाँ पर खेला। सो नाउ विदित ने बोला चलो अब टाइम टू एक्सचेंज ये ले लिया जाए एक्सचेंज अप। और विदित यहाँ पर एक्सचेंज अप थे और खासतौर पर उनके पीसेस बहुत एक्टिवेट थे। रुक D4, किंग E1 हटा वहाँ पे ताकि बिशप तो निकले, दूसरा रुक आ गया बिशप E2, सो क्वीन D6, तो पूरा मेटिंग थ्रेट लगा हुआ है। क्वीन G5, किंग F8, वो वापस जाना पड़ा क्वीन को C1। सो नाउ क्वीन G6, अभी G2 पर अटैक, G3 किया तो यहाँ पर रुक D2, बहुत ही डेंजरस पोजीशन होता जा रहा था। रुक H2 किया डिफेंड करने के लिए, कभी बिशप को हटाएं तो रुक C2 आ गया एंड देन रुक B2। और इसके बाद विदित का डोमिनेशन इतना ज़्यादा था पोजीशन में, दूसरा रुक आता है जब D2, क्वीन C5 चेक, किंग G8, क्वीन C8 चेक, किंग G7, H5 किया, बट उसके बाद क्वीन ने यहाँ से जाके चेक दिया एंड देन ये जो बिशप है जो रुक E2 पे मर गया और यहाँ पे पर हमने रिज़ाइन कर दिया। तो ये कमाल की तैयारी थी। आखिरी में देखिए खुद विदित के पास 2 मिनट बचा हुआ था, लेकिन पोजीशन इतनी विनिंग थी कि ज़्यादा कुछ सोचने का था नहीं। तो मुझे लगता है कि गेम के डिसाइडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें तो जब विदित ने ये चूज़ किया D4 मूव, ये मेरे ख्याल से ये एक चुनौती थी पर हमने उसको स्वीकार किया। बिशप B4 अच्छी कमाल की चाल थी, यहाँ पे मैन्यूवरिंग अच्छी थी, टाइमली बिशप C5 मारना ये बहुत अच्छा डिसीजन था। E5 का बोर्ड पर आना, उसके बाद जब बिशप H6 रॉन्ग मूव हुआ तो क्वीन C5 और क्वीन E7 निकालना। तो यहाँ पे विदित ने बैक टू बैक अच्छी चालें चली हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ओपनिंग की तैयारी है तो आप जीत गए। जब गेम ओपनिंग से बाहर आ गया उसके बाद भी विदित की जो मूव का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई क्लास था, बहुत ही हाई लेवल था। और विदित एक्चुअली मुझे लग रहा है कि अब विदित पहली बार 2750 के ऊपर भी जाने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी शतरंज खेल रहे हैं, पॉजिटिव खेल रहे हैं और कमाल की चालें ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई विदित को इस शानदार जीत की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।